सो वंस अगेन गाइस मोस्ट वेलकम एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो जो कि हमारा बीटीयूपी का कम्प्लीटली सिलेबस चेंज होने के बाद एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है। ऑफिशियल अपडेट आई है हमारे बीटीयूपी के थ्रू। बीटीयूपी ने जो अपना नया नोटिस जारी किया उसमें बताया है कि हमारा किस प्रकार से एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, किस प्रकार से हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ऑल अबाउट इन दिस वीडियो हम सभी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। और एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है, बहुत सारे लोगों की जानकारी हो गई होगी, लेकिन इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ों को समझेंगे कि किस प्रकार से हमें अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, किस प्रकार से हमें अपनी तैयारी को करना है और एग्जाम में बैक लगने से बचना है बेसिकली, और अच्छे मार्क्स कैसे लेकर आना है। इन दिस वीडियो हम सभी टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे और किस प्रकार से हमारा एग्जाम पैटर्न जो है चेंज हो गया है पहले की कंपैरिजन में, वो ऑल अबाउट सभी चीज़ों को हम देखेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम टॉपिक की ओर चलते हैं। तो चलिए वन बाय वन चीज़ों पे डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हमारा क्या है जो एग्जाम पैटर्न है, ये यही जो हमारा क्या है नोटिस है, जो हमारा ऑफिशियल अपडेट है, यही अपडेट है। मैं इसमें आपको समझा देता हूँ, आपको समझ इसमें देखने की कोई जरूरत नहीं। हालांकि ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और आपके ग्रुप में भी शेयर कर दिया जाएगा और ऑफिशियली कॉलेज वाले आपको अपडेट कर दिए होंगे। तो मेरा मेन मोटिव है वीडियो बनाने का, किस प्रकार से हम अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं एंड किस में हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए और किस प्रकार से हमारा एग्जाम पैटर्न आने वाला है। तो डियर आपको बता दें कि जो हमारा ये कह सकते हो कि एग्जाम पैटर्न है किस प्रकार से चेंज हुआ है। आप लोग सभी जानते हो कि हमारा क्या है कि हमारा जो है 42 ब्रांचों को लगभग जो है सिलेबस चेंज हो गया है था। और इस चीज़ में यहाँ भी साफ सुथरे शब्दों में मेंशन है, आप इसको पढ़ सकते हो। इसमें बताया ही गया है कि क्या है, इसमें ये बताया गया है डियर कि अब आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है इसमें ये बताया गया है कि जो हमारा सिलेबस है, क्या है जो हमारा सिलेबस है वो 3/9/2024 मतलब कह सकते हो कि 3 सितंबर को क्या हमारा 3 सितंबर को जो हमारा लगभग सभी 42 ब्रांचों का ऑलमोस्ट लगभग 42 ब्रांचों में बहुत सारी ब्रांचें आ जाती हैं, तो लगभग सभी ब्रांचों का क्या है हमारा सिलेबस चेंज हो गया। और सिलेबस में क्या है लगभग जो हमारा पाँच सब्जेक्ट जो थ्योरी वाले थे हमारे, कह सकते हो कि कौन कौन से सब्जेक्ट, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री और हमारा क्या कम्युनिकेशन स्किल और भी ये जो हमारे सब्जेक्ट हैं पांचों, ये हमारे क्या हो गए सभी चेंज हो गए। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, पहले क्या रहता था और अब क्या हो गया है। तो ऑफिशियली मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें आप भी समझ जाएंगे। ओके, देखिए वही चीज़ें मैं जो मैं आपको बता रहा था कि अवगत कराना है महोदय। 3/9/2024 को क्या है कि 3/9/2024 को जो हमारे 5 थ्योरी विषयों के क्या है पाठ्यक्रम, जो हमारे सिलेबस का जो पैटर्न है क्या है मतलब जो सिलेबस वो चेंज हो गया है। तो इसमें क्या है विषम सेमेस्टर कह सकते हो कि ओड सेमेस्टर का मतलब कह सकते हो कि जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है और हमारा थर्ड सेमेस्टर है और हमारा फिफ्थ सेमेस्टर। यदि ओड सेमेस्टर की बात की जाए विषम सेमेस्टर की, तो आप समझेंगे फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की बात की जा रही है। तो यहाँ हमारा क्या है प्रथम वर्ष का ही सिलेबस चेंज हुआ था। आप सभी लोग जानते हो हमारा द्वितीय और तृतीय वर्ष का क्या है कि सिलेबस नहीं चेंज हुआ था। तो सिलेबस तो वो नहीं चेंज हुआ था, लेकिन आप सभी लोग जानिए कि जो इस प्रकार का एग्जाम पैटर्न है वो कैसा रहेगा। तो आप समझ सकते हो जो कि हमारे सब्जेक्ट हैं जो हमें पढ़ने हैं और आप स्टडी कर रहे होंगे और स्टडी स्टार्ट भी कर दिए होंगे। और जैसा कि इसमें क्या है कि क्यूपी मतलब कह सकते हो क्वेश्चन पेपर कोड क्या है, इसका मतलब क्या है क्यूपी लिखा है ना शॉर्टकट में, तो शॉर्टकट में ये चीज़ें रहती हैं ज़्यादा। तो एग्जाम क्वेश्चन पेपर का कोड दिया गया है जो कि हमारा कोड से कोई मतलब नहीं। इसमें देखते हैं हम क्या कि 42 कह सकते हो कि विषय का नाम है मैथमेटिक फर्स्ट है। क्या डियर मैथमेटिक फर्स्ट की बात की जाए तो 3 घंटे एग्जाम पेपर होता है। और एग्जाम पेपर का पैटर्न जो मैथमेटिक्स में है ये भी अपने आप में एक टॉपिक है किस प्रकार से रहने वाला है। एंड अप्लाइड फिजिक्स केमिस्ट्री और हमारा क्या है कम्युनिकेशन स्किल इन क्या है इंग्लिश है। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई किस प्रकार से हमारा क्या है एग्जाम पैटर्न आने वाला है। पहले क्या होता था, पहले ये होता था 2.5 घंटे का, कितना होता था 2.5 घंटे मतलब 2 घंटे 30 मिनट का ये पेपर होता था। लेकिन क्या है ऑब्वियसली जो आपका सिलेबस कह सकते हो कि आपका जब आपका सिलेबस चेंज कर दिया गया तो समय सारणी भी चेंज कर दी, मतलब सब 3-3 घंटे कर दिया गया है। ओके, तो यहाँ तो आपको 4 चीज़ें दिख रही होंगी। कितनी चीज़ें, आपका मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, कम्युनिकेशन स्किल हो गया। लेकिन आपको एक चीज़ नहीं दिख रहा होगा, वो हमारा क्या है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। जो क्या है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, जिसमें आप लोग को बहुत ज़्यादा डर लग रहा होगा कि इसकी स्टडी कैसे की जाए और किस प्रकार से पढ़ाई की जाए। तो आपको बता दें कि मेरी ये ऑफिशियली चैनल पे क्या है कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो आप लोग वहाँ से डायरेक्टली कह सकते हो कि अपनी पूरी प्रिपरेशन नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो। ओके, प्लेलिस्ट भी बन चुकी है और आप लोग वीडियो भी देख रहे होंगे, तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, वहाँ से अपने सिलेबस को कवर कीजिए। और आपको बता दें कि जो हमारा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्या है, जो हमारा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप खुद जानते होंगे कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में यदि आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी तो आप जानते होंगे किस प्रकार से हमारा क्वेश्चंस रहता है और किस प्रकार से हमें बनाना रहता है, जो कि बेसिकली ड्राइंग ही रहती है। तो इसमें क्या है कि ये सब चीज़ें आप समझ गए होंगे। 4 विषयों का क्या सिस्टम रहने वाला है, 60-60 अंक रहेगा और हमारा 3-3 घंटे का पेपर रहेगा, पेपर कोड वगैरह भी यहाँ मेंशन है। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती है। लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग ये कह सकते हो कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के संबंध में जो बात कही गई है उसको मैं आपको बता देता हूँ।
तो अब यहाँ देख सकते हो डियर क्या है कि ये जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल अप्लाइड मैथमेटिक्स जो भी चीज़ें हैं पहले का है। आप देख सकते हो जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था कि 2.5 घंटे का पेपर होता था, 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता था। तो ये पहले का सिस्टम है जो कि आपका सिलेबस चेंज होने के पहले होता था। ओके, तो ये हमारा 2.5 घंटे का होता था सभी चीज़ें जो हमारे 4 हैं। लेकिन यहाँ आप देख सकते हो क्या है, यहाँ देख सकते हो इंजीनियरिंग ड्राइंग जो कि इस समय चेंज हो गया है। इंजीनियरिंग ड्राइंग जो कि चेंज हो गया है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में। किस में चेंज हो गया हमारा? इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में चेंज हो गया है। तो यही चीज़ें हैं, इसको हम समझते हैं। पहले 2.5 घंटे का होता था, लेकिन यहाँ आप देखेंगे यहाँ यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ 3 घंटे का ही पेपर होता था हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग का, जो कि इसके पहले होता था। लेकिन इस समय इस बार किस प्रकार का पेपर होने वाला है तो बेसिकली उस पर हम समझने वाले। तो आप यहाँ देख सकते हो डियर क्या है, यहाँ कुछ बातें मेंशन है जिसको मैं आपको बता देता हूँ। पाठ चर्चा प्रथम वर्ष स्कीम जो कि हमारा क्या है, क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन कोड जो हमारा है, क्वेश्चन पेपर का कोड 4105। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स समय 3 घंटे, अधिकतम 60 मार्क्स। पूर्व परीक्षा में प्रयोजित यूपी कोड मतलब कह सकते हो क्वेश्चन कोड, क्वेश्चन पेपर कोड 2044। इंजीनियरिंग ड्राइंग समय 3 घंटे, अधिकतम अंक 60 पूर्व पैटर्न के अनुसार होगा। आपको इतना सिंपल से मैं बता दूं, आपको इसमें समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसमें समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्या है कि आपका जो सभी सब्जेक्ट हैं, जो आपके सभी सब्जेक्ट कम्युनिकेशन है, अप्लाइड मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, वो तो चेंज हो गए हैं। उनका पैटर्न चेंज हो गया है, मतलब सिलेबस तो चेंज ही है, लेकिन एग्जाम पैटर्न भी चेंज हो गया है। वो 3 घंटे को कर दिया गया है और 60 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है। बाकी आपको बता दें इंजीनियरिंग जो ड्राइंग है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में जो हमारा चेंज हुआ है उसका क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम पैटर्न की बात कर रहे हैं, सिलेबस की नहीं, एग्जाम पैटर्न की बात है। तो वो चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं चेंज हुआ? यहाँ यही चीज़ मेंशन है, क्योंकि 60 नंबर का पहले आता था और मार्क्स कितने रहते थे? मार्क्स रहते थे हमारे 30 मार्क्स रहते थे। 60 मार्क्स, सॉरी क्या होता है, सॉरी देखिए, आप जानते हैं हमारा क्या है, 3 घंटे का पेपर आता था। 3 घंटे का पेपर आता था और हमारा क्या है कि 60 मार्क्स, यहाँ चीज़ें मेंशन है ना, यहाँ पढ़ सकते हो, 60 मार्क्स का रहता था। 3 घंटे का पेपर आता था। तो वही चीज़ें हैं, वो पहले वाली चीज़ें ही अप्लाई होंगी। और क्वेश्चन पेपर जैसा कि सभी विषयों में कम्युनिकेशन स्किल, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसमें क्या है, इसका पैटर्न चेंज हुआ है। मतलब ऑप्शनल आएंगे और भी हमारा कह सकते हो कि लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन इस प्रकार से अलग इसका रहेगा, बाकी उसको मैं बताऊंगा। लेकिन क्या है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो कि एज इट इज जो कि आपके पहले होता था एग्जाम, आपके जो सीनियर एग्जाम दे चुके हैं उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें रहने वाली हैं। आपका लगभग 4 से 5 क्वेश्चन, डील क्या है, 5 क्वेश्चन आता है। और मैं आपको सभी चीज़ें बता चुका हूँ कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग हमारा किस प्रकार का पेपर रहता है। मैंने पहले ही लेक्चर में इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जब आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था तभी उसमें बताया था किस प्रकार से एग्जाम पेपर आता है और कितने क्वेश्चंस रहते हैं। तो 4 से 5 क्वेश्चन करने रहते हैं, हमें ड्राइंग बनानी रहती है। और वही चीज़ें सेम है, मतलब कह सकते हो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का क्या है, चेंज नहीं हुआ। क्या है, चेंज नहीं हुआ। तो इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो पूरी प्रिपरेशन के लिए मेरे चैनल से जरूर जुड़ जाएं, जो कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की कंप्लीट प्रिपरेशन, क्या है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की डियर कंप्लीट प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है। और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स कह सकते हो कि आपको मेरे अनुसार, यदि आप मेरी बात को समझ पाए तो मैं आपको एक रियलिटी बता दूं, जितने भी आपके क्या है एग्जाम है, क्या है, जितने भी एग्जाम में इसमें कह सकते हो कि जितने भी हमारे चीज़ें हैं, आप यहाँ दे सकते हो, मैथमेटिक्स हैं, आप ये आप क्लास 10th के बाद आए हो, क्लास 12th के बाद आए हो, क्लास आप ITI करके आए हो, कुछ भी करके आए हो, तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, 3 चीज़ क्या है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, 3 चीज़ क्या होती है, बहुत सिंपल होती है। बहुत सिंपल तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये आप इंटर करके आए हैं, यदि आप इंटर करके आए, क्या है, यदि आप इंटर करके आए हैं तो आपके लिए मैथमेटिक्स में जो भी चीज़ें रहने वाली हैं वो काफ़ी मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं रहेंगी, क्योंकि आप इंटर लेवल की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ के आए हो, तो वहाँ आपके लिए सिंपल रहेगा। ओके, तो इंजीनियरिंग फील्ड में जितने भी स्टूडेंट हमारे आफ्टर 10th कह सकते हो, 10th वालों के लिए दिक्कत होगी, उनको मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में अच्छे से ध्यान देना होगा। लेकिन जो इंटर के बाद आए हैं, जो बीटेक के बाद आए, बहुत सारे लोग बीटेक के बाद भी आते हैं, आपको मैं बता दूँ, रियलिटी बता दूँ, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में क्या है कि डिप्लोमा मांगता है, डिप्लोमा पॉलीटेक्निक मांगता है, तो वहाँ भी बीटेक के बाद भी लोग आते हैं। लेकिन आपको यहाँ समझने वाली बात है कि हमें बेसिकली फोकस कहाँ जा रहा है, हमारा फोकस ये जा रहा है डियर कि मैथमेटिक्स तो आप हो जाएगा, इंटर पढ़े हैं अच्छे से, बात यदि केमिस्ट्री भी हो जाएगा, सिंपल ही रहता है। और कम्युनिकेशन स्किल में मैंने आपको डिटेल में जब शुरुआत में ही वीडियो बनाया था, समझाया था कम्युनिकेशन स्किल का पेपर कैसे आता है। तो इसमें क्या है, आप सभी समझते हो, ग्रामर पोर्शन होता है हमारा, ग्रामर पोर्शन होता है और थ्योरी पोर्शन होता है। ये भी इजी होता है, लेकिन ये आपके लिए नया है, सुनने में नया है, कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश। लेकिन इसका क्या है, एग्जाम जो क्वेश्चन पेपर आता है काफ़ी ईजी आता है, तो इसका भी
रहेगा, लेकिन इन सब से ये थोड़ा अलग रहेगा। तो थोड़ा इस पर कम्युनिकेशन स्किल पे भी आपको ध्यान देना है। लेकिन आपके लिए जो नया चीज़ है, जो आपके लिए नया चीज़ है, आप भी समझ रहे होंगे कि हमारा जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है, क्या डियर, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स इसके पहले आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का जो सिलेबस है कम्प्लीटली आपके लिए नया होगा। तो प्लीज़ फोकस कीजिए इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और अपने सीनियर से आप पूछ लीजिएगा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के बारे में, वो जरूर कहेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि किस प्रकार से कहाँ चीज़ें रहती हैं, उनको एक्सपीरियंस रहता है। तो मैं भी आपको यही सलाह दूंगा, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को अच्छे से पढ़ाइए, पढ़िए। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि क्यों मैं इस पे वीडियो बनाता हूँ, मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, तो आप इस पे भी फोकस कीजिए। हर चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 60 मार्क्स का सभी चीज़ें रहने वाली हैं और सभी क्या है 3 घंटे का आपका टाइम देने वाले हैं। तो यार इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को अच्छे से पढ़ाई करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल आगे बहुत काम आएगा एंड अदर इन्फॉर्मेशन के लिए भी ये चैनल बहुत काम आएगा। तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की यदि आप प्लेलिस्ट लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कह सकते हो कि मैं इसका प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहां से आप पूरा वीडियो देख सकते हो और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। और कोई डाउट्स रहता है तो इस वीडियो हमसे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सो मिलते हैं